हाय। बसवरस के जन्म से पहले ही नागाई की शादी मामा शिवदेव के साथ हुई थी। बसवा ने घर में देखा था कि अप्पा और मामा दोनों यज्ञोपवीत पहनते हैं और वे संध्या भी करते हैं, लेकिन दादी अव्वा अक्का न संध्या करते हैं न यज्ञोपवीत पहनते हैं। उसने अक्का को पूछा तो उसने कहा, तम्मा, यह हक स्त्रियों को नहीं है। बसवा को 7 साल पूरे होकर 8वां शुरू हुआ था तो लोग उसके उपनयन के लिए पूछने लगे। मादरस डर रहे थे कि अपना क्रांतिकारी पुत्र उपनयन के वक्त किसी बात पर अड़ गया तो, लेकिन उपनयन तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना उसका ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं होगा और उसे वंश परंपरा से आए पौरोहित्य भी वह नहीं कर सकेगा। यही सब सोचकर उपनयन का दिन तय करके सभी रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया और जोरों से तैयारी होने लगी। बसवा यह सब शांत मन से देखता रहा। बसवरस बेटे की शांति देखकर बेचैन हो रहे थे। उन्हें शंका आ रही थी कि कहीं यह तूफान के पहले की शांतता तो नहीं। पुत्र को वे पूछ भी नहीं सकते थे। अंत में उन्होंने जो कुछ होगा उसका सामना करने की अपने मन की तैयारी की। उपनयन के दिन सुबह से कुछ न कुछ कार्य होते रहे। अंत में यज्ञोपवीत धारण करने और मंत्र दीक्षा का समय हुआ और बसवा अड़कर बैठ गया। जिस अघटित घटना की शंका सबके मन में थी वह घड़ी आ गई थी। बसवा, अक्का मुझसे बड़ी है तो उसका उपनयन क्यों नहीं किया गया? पंडित, अरे बाबा, स्त्रियों का और शूद्रों का उपनयन नहीं किया जाता। बसवा, शूद्रों को शूद्र कहकर उपनयन नहीं करते यह तो मैं समझ सकता हूँ, समर्थन नहीं करता, लेकिन स्त्रियों का उपनयन क्यों नहीं करते? पुरोहित, बसवा, स्त्री माया मोह का साक्षात रूप है और वह ऋतुमती होती है, अतः अपवित्र होती है, इसीलिए उसे पूजा तक करने का अधिकार वेदों ने नहीं दिया है। बसवा गरज कर, कौन देगा यह अधिकार? अधिकार देने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया है? पुरोहित डरते डरते, बसवा, वेदों में ऐसा कहा गया है। बसवा गुस्से से, और वेदों को लिखा किसने? एक पुरुष ने ही ना? काका, स्त्री ऋतुमती होती है, यह उसकी सृजनशीलता का प्रमाण है। वह ऋतुमती नहीं होगी तो आपका वंश कैसे बढ़ेगा? जिसके गर्भ से आप जन्म लेते हैं उसे शूद्र कैसे ठहरा सकते हैं आप? उस दृष्टि से देखें तो आप भी शूद्र ही हो जाते हैं, क्योंकि शूद्र माँ का बेटा शूद्र ही होगा और ये भेदभाव मनुष्य निर्मित है, अतः इन्हें मैं नहीं मानता। और यही भेदभाव समाज को तोड़ता है। भेदभाव से लोगों में दरिया बढ़ता है, भेदभाव का दरिया बढ़ता जाता है। ऐसे भेदभाव की आवश्यकता ही नहीं है, इसका मैं धिक्कार करता हूँ। और यह जनेऊ कर्मकांड की जड़ है। यह बांधने पर हमें रोज सुबह शाम संध्या करनी पड़ती है, मंत्र का जाप करना पड़ता है, वह भी बिना नागा किए। यह तो मुझे कर्मकांड की गर्त में धकेल देगा, जिसका मैं विरोध करता हूँ। और मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ उपस्थित एक सन्यासी बाबा के गले में भी जनेऊ नहीं है। पंडित, बसवा, उन्होंने सभी ऋणानुबंध तोड़कर संन्यास लिया है। इस तरह उन्होंने यज्ञोपवीत का भी त्याग किया है। बसवा, तो फिर पहले यज्ञोपवीत को स्वीकार करके बाद में उसका त्याग करने के बदले उसे पहले ही अस्वीकार करना अच्छा है ना? क्योंकि पहले एक कर्म स्वीकार करके
जो उसे बीच में ही छोड़ता है वह भ्रष्ट होता है। पुरोहित, बेटा, उपनयन एक संस्कार है, इससे आत्मशुद्धि होती है। बसवा, काका माफ कीजिए, लेकिन आत्मशुद्धि की आवश्यकता क्या केवल पुरुषों को ही होती है? स्त्रियों को नहीं, और आत्मा सदैव शुद्ध ही रहती है, उसे अन्य संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती। मेरे अनुसार आत्मशुद्धि आत्मध्यान या आत्मज्ञान से होती है। पुजारी, बसवरस, ब्राह्मणों का ब्रह्मत्व उपनयन बिना सिद्ध नहीं होगा, अतः अब यज्ञोपवीत धारण करके और इसके बिना तुम वंश परंपरा से चला आ रहा पौरोहित्य भी नहीं कर सकते। अतः अब यज्ञोपवीत धारण करके मंत्रोपदेश ले लो। सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। बसवा विचार कहते हुए कहता है, लोह तपाकर लुहार हुआ, वस्त्र बुनकर बुनकर बना, कपड़े धोकर धोबी बना, वैसे ही वेद पाठ करके ब्राह्मण बना। महानुभाव, हम शैव ब्राह्मण हैं और लिंगोपासक है, इसलिए हमें यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों आचार प्रणाली भिन्न भिन्न है। अब तक मादरस हतप्रभ होकर यह वाद विवाद सुन रहे थे। बसवा के किसी भी प्रश्न का समर्पक उत्तर एक भी विद्वान ने नहीं दिया था। अपने इस क्रांतिकारी पुत्र का वियोग अब अनिवार्य और अटल है, यह माधीराज ने पहचान लिया। वे इतने हतबल हो गए थे कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता ही नष्ट हो गई थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मगा बसवा, अब मैं क्या करूं, बोलो। संस्कार आदि तुम मानते नहीं, और इधर ये ब्रह्मवृंद उपनयन के बिना हमें बिरादरी से बाहर करने की भाषा बोल रहे हैं। अब तुम ही कहो, मैं क्या करूं? बसवा, अप्पा, मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा, मैं ही यहाँ नहीं रहूँगा, तो आपको बिरादरी से बाहर करने का सवाल ही नहीं आएगा। ऐसे कहकर बसवरस अंदर चला गया। सभी लोग भी चुपचाप चले गए। माधीराज और मादम्बा अंदर जाकर पुत्र को छाती से लगाकर रूंधे गले से कहने लगे, मगा, कहाँ जाओगे तुम? कहाँ रहोगे? आगे कैसे होगा तेरा? शिवदेव, भावैया, अक्का, चिंता मत कीजिए। कूड़ल संगम आपका कुल दैवत है और वहीं आपके कुलगुरु जातवेद मुनि भी रहते हैं। बसवरस वहीं रहकर अपनी ज्ञान साधना पूरी करेगा। उसके स्वतंत्र वैचारिक वृत्ति को वहीं अच्छी दिशा मिलेगी। आश्रम के कुलपति ईशान्य मुनि जी प्रगतिवादी विचार के हैं और उनका आश्रम ज्ञान साधना को समर्पित सुप्रसिद्ध केंद्र है। मादरस, हाँ, यही ठीक होगा। मादम्बा, लेकिन मेरा बेटा अभी छोटा है, अकेला वह कैसे जाएगा और रहेगा? नागाई, अव्वा, मैं जाऊंगी उसके साथ, तुम चिंता मत करो। शिवदेव, ठीक है, कूड़ल संगम में ही मैंने शिक्षा पाई है, मैं भी वहाँ जाता रहूँगा। बात पक्की हो गई। माता पिता की चिंता मिट गई। अव्वा अक्का अंदर जाकर जाने की तैयारी करने लगी। तब बसवा ने आकर कहा, अव्वा, मैं वहाँ ज्ञान साधना के लिए जा रहा हूँ। वहाँ आश्रम के अन्य बच्चे जैसे रहते हैं वैसे ही मैं भी रहूँगा, अतः मैं अकेला और 2 वस्त्रों के साथ जाऊँगा। कूड़ल संगम यहाँ से अधिक दूर नहीं है, आप लोग कभी भी वहाँ आकर मुझे मिल सकते हैं। अक्का, दुखी मत हो, मुझे तुम्हारी सलाह और मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता रहेगी, लेकिन अभी मत आओ। ऐसे कहकर बसवरस माता पिता अक्का भावा को प्रणाम करके भवपाश के अत्यंत नाजुक कोमल बंधन दृढ़ निश्चय से तोड़कर पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया।